हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने जा रहा हूं 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं कवर करूँगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग में पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है काफ़ी संतुलित रहेगा। सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेंगी। जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें अमूमन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शुरुआत में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स अगर आते भी हैं तो वो ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी है और आप जिस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे या जो भी काम आप हाथ में लेंगे, एक प्रकार का डिवाइन सपोर्ट साथ में बना हुआ है, ऐसी फीलिंग्स भी आपको आ ही जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में अच्छा है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ सिचुएशंस जो ऑटो सेट होकर आपके फेवर में मुड़ती हैं उनको फिर कंसिस्टेंसी में बनाए रखने की कोशिश करिएगा। 11 जुलाई का जो दिन है अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बुरा है। अब इस दिन को अपने फेवर में कैसे बनाएंगे, ये दिन अच्छा नहीं है। आप किसी नए काम को हाथ में लेंगे, मुसीबत आने या प्रॉब्लम आने या वो काम बिल्कुल बिगड़ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। किसी का अच्छा करने जाएंगे तो बुरा हो जाए या उसकी ओर से गालियां सुनने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो कुल मिलाकर एक बुरा दिन है। इस बुरे दिन को अपने फेवर में कैसे लाना है वो समझिए। पहला, अपने काम से काम रखिए, एक्सट्रीमली अपने काम से काम रखिए। दूसरों के मामलों में अपनी नाक, पैर, हाथ कुछ भी ना घुसाएं, भाड़ में जाए। ठीक, दूसरों का बुरा भी नहीं करना है। किसी का नुकसान इंटेंशनली करके अपने फ़ायदे को नहीं लेना है। अपने फ़ायदे पर बने रहिए। आपका फ़ायदा होने के दरमियान बाई चांस किसी का नुकसान हो जाए, गाड़ी में, बस में आप चढ़े, बस में 2 सीट खाली है, आप आगे हैं, कोई पीछे है, जाकर बैठ जाइए। आपने जानबूझकर उसका नुकसान नहीं किया। आपके बैठने से उसे सीट नहीं मिलेगी, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं करना है कि आप चढ़े, 1 सीट खाली है, 2 लोग हैं और आपने कहा अच्छा चलिए जाइए आप बैठ जाइए। ज्ञान वहाँ पर इस तरह के ज्ञान नहीं देने हैं जब तक कि वो सीट फीमेल सीट ना हो। जैसे होता है ना, कुछ सीट होती महिला सीट, महिलाएं बैठेंगी। जनरल है तो लड़की भी पीछे है तो फिर जाके बैठ जाओ। उस लड़की को भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना बैठाने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब बस अपने बारे में सोचिए और अपनी चीज़ों से मतलब रखिए, सरोकार रखिए। ये दिन आपके लिए बुरा नहीं करेगा। 12 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब कुछ एक समस्याएं अचानक से सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि जिस पथ पर आप आगे हैं, जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पथ पर समस्याएं हट नहीं रही हैं, रास्ता रोक कर खड़ी हैं। आपको बस इतना करना है कि उन समस्याओं को वहीं रहने देना है। रहने दीजिए ना, कहाँ जाने देंगे, बेचारी समस्या कहाँ जाएगी। बस आगे बढ़ना जारी रखिए। जब आप आगे बढ़ना जारी रखेंगे, मार्ग मिल जाएगा, समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, चीज़ें सेट होती और ऑटो सेट होती चली जाएंगी। इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। झूठे वादे तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, सच्चे वाले भी नहीं करने, झूठे वाले भी नहीं करने। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 60% सपोर्ट करता है। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जो नई शुरुआत करने के लिए आपको प्रेरित करता है। कहता है उठिए, फिर से आगे बढ़िए, क्योंकि एक नया सवेरा आपके जीवन में द्वार खटखटा रहा है। इस दिन आप अपनी योजना पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आप अपने रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। सफलता के प्रथम पायदान पर आगे
प्रथम पायदान पर पहुंचकर वहां से आगे बढ़ने की पोजीशन भी एक्वायर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक मामले में। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 14 जुलाई बढ़िया दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब किसी मामले में अच्छा सपोर्ट नहीं करता। डेथ का कार्ड अपीयर हुआ है। कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। मैं अक्सर ऐसे उदाहरण लेता हूँ जो सिंपल हों, आसानी से समझ में आए। गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी में एक दृश्य होता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची तलवारबाजी सीखती है। उसका ट्रेनर उसे कहता है कि जब गॉडेस ऑफ डेथ हमारे सामने आए तो हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहेंगे कि आज नहीं, नॉट टुडे। इसी के साथ में एक और चीज़ समझनी चाहिए। इस जो कन्वर्सेशन है उसका ट्रेनर का छोटी बच्ची के साथ में, इसमें एक और चीज़ समझनी है कि मृत्यु की देवी से डरने की ज़रूरत नहीं। उन्हें बस इतना ही कहना है कि आज नहीं, किसी और दिन, नॉट टुडे। डेथ का जो कार्ड है टैरो में, ये एक्चुअल डेथ नहीं दिखाता है, लेकिन एक परिवर्तन दिखाता है। एक परिवर्तन जो हो के रहेगा, आपके रोके रुकेगा नहीं। आपकी क्षमता नहीं है कि आप उसे रोक दें। और ये परिवर्तन जब होता है तो आंसू निकाल देता है, तकलीफ़ देता है। इस सारी तकलीफ़, इस सारे आंसू से निकलने और निपटने का सिर्फ एक मार्ग है, और वो है पूरे ग्रेस के साथ सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। जो हो रहा है, बुरा भी अगर है आपकी निगाहों में, तो उसे एक्सेप्ट करिए, ग्रेस में रहिए। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी एक जो सेल्फ इमेज है उसके साथ में रहिए मौजूद। और उस हार को भी, अगर आपको हार लगती है तो स्वीकार करिए, क्योंकि ग्रेस के साथ अगर हम हार को भी स्वीकार कर लें, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और इमेज को अपने मन में बनाए रख करके स्वीकार कर लें अपनी हार को, हमारे साथ जो थोड़ा दुर्व्यवहार हुआ उसको भी एक्सेप्ट करें, तो वहाँ से ओवरकम करने की, भले वो ओवरकम में बाद में बदला लेना भी शामिल हो, की ताकत हमारे में बची रहती है। तो बस यही इस चीज़ का ध्यान रखना है। 14 तारीख को कोई नए काम मत शुरू करिए, किसी को प्रॉमिस मत करिए, उधार मत दीजिए, उधार मत लीजिए, पैनिक होकर डिसीज़न मत लीजिए, दूसरों की लाइफ में जहर बोने का काम मत करिए, अपनी लाइफ में जहर बोने का काम मत करिए। जो रिश्ता टूट रहा है टूटने दीजिए, जो छूट रहा है छूटने दीजिए। जो होता है तटस्थ भाव से देखते चले जाइए। ये दिन आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा जो आने वाले कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा बहुत अच्छा था। 15 तारीख आपके लिए फिर एक नई सुबह जैसा होगा, नई ऊर्जा जैसा होगा। रुके हुए अटके हुए काम आप कोशिश करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, सिचुएशन को और ज़्यादा मोल्ड कर पाएंगे, अपने फेवर में ला पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन मामलों में ये दिन अच्छा है। नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। 16 जुलाई का जो दिन है ये आपको एक तनाव भरे वातावरण का सामना करा सकता है। जब आप अपने आप में ये फील करें कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ हो गया है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनसे बचने की कोशिश नाकाम हो रही है। ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है, या ज़्यादा ज़रूरत इस दिन इस बात की है कि आप अपनी पोजीशन को समझें और अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेकर के काम को करने की कोशिश करें। हर चीज़ में हाँ करके आगे मत बढ़ जाएं, ध्यान रखें। साथ ही साथ में इस दिन कोई योजना, कोई कार्य आपका पूरा हो जाए, पूरा होने का समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथ में है कि आप इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा आपका जो परसेप्शन है वो चीज़ों को निगेटिव एस्पेक्ट में आपको दिखाना शुरू कर देगा, यही प्रॉब्लम है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन रहेगा ये अच्छा है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सोचे हुए कई सारे कार्यों को आप अपनी सोच के या अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है।
व्यापारिक आर्थिक मामले या जॉब के मामलों में भी आपको इस दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे दृढ़ता से जुटे रहें, डटे रहें, पीछे मत हटें, सफलता आपको कहीं गई नहीं है, मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 11 जुलाई का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके लिए फेवर में चीज़ों को दिखाता है। साथ ही साथ परिवार, मित्रों, संबंधियों के साथ एक अच्छे वातावरण और एक अच्छे समय को आप बिताएं, सेलिब्रेट करें, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। प्रेम संबंधों, अनमैरिड, मैरिड दोनों कपल्स के लिए अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप में मित्रों के साथ और फैमिली के साथ इम्प्रूवमेंट आएगी। इन चीज़ों के अलावा आपको याद ये रखना है कि इस दिन आप किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखिए। बाकी 11 तारीख बहुत अच्छा और सपोर्टिव दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल सपोर्ट देता है। 12 जुलाई का दिन एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन दिखाता है जो आपके सामने अनायास आ जाएगी और आपको बस इतना करना है कि कदम पीछे हटाने की बजाय उस स्ट्रगलिंग सिचुएशन का सामना करना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने का फ़ायदा आपको होगा, आपकी समझ, नॉलेज बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाएगा और आप पहले से और बेहतर पर्सन बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, उठाए गए कदम सही और कारगर साबित होंगे, इसलिए भी आप इस दिन निश्चिंत हो सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दिखाता है। 13 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की शरण में आप रहेंगे, कृपा दृष्टि उनकी आप पर सीधी बनी रहेगी और आपके मन में भी ईश्वर या ईश्वर की एक तरह से जो उनके साहित्य हैं, उनके पठन पाठन पुस्तकें हैं, उनके प्रति आपका झुकाव, आपका लगाव बना रहेगा। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो होंगी तो छोटी छोटी सी सॉफ्ट चीज़ें, आसान चीज़ें, ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना दिखने वाली, लेकिन फ्यूचर में उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा दिखेगा। तो ये भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर एक डिसीज़न मेकिंग सिचुएशन पड़ती है 13 तारीख को, जहां सही और गलत में से एक को चुनना है तो सत्य को चुनिए, गलत के साथ नहीं जाना। 13 तारीख को स्वार्थी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांत रहें, चुप रहें और कुछ एक मामलों में हो सके तो परमार्थ करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 14 जुलाई का दिन आर्थिक मामलों में 2 सिचुएशन दिखाता है। पहला, लोग आपसे उधार मांग सकते हैं या मदद मांग सकते हैं। उधार या मदद, इन दोनों में से मदद कर सकते हैं, उधार नहीं देना है और लेना भी नहीं है। दूसरी सिचुएशन दिखाता है कि लोग आपको बरगला सकते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना झाड़ पर चढ़ा देना और फिर अपनी मनमर्जी करवा लेना, तो वो वाली सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। और दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये परसेप्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं, वरना आप मुसीबत में फंसेंगे। 60% का सपोर्ट रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में है 14 तारीख को। 15 जुलाई का दिन आपको हरफन मौला व्यक्ति बना देगा। हरफन मौला का मतलब होता है वो इंसान जो कब क्या करेगा हम नहीं जानते, समझ नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल बना देगा। लेकिन इस अनप्रिडिक्टेबलनेस के साथ या इसके साइमल्टेनियसली आप बहुत प्रिडिक्टेबल भी रहेंगे कि बस अभी आगे चलकर ये इंसान फलाना बेवकूफ़ी करने वाली है या करने वाला है, इस तरह का भी। तो वो जो प्रिडिक्टेबल सिचुएशन है उसमें लोग आपको वार्न भी करेंगे, मत करो, टेबल पर आगे मत जाओ, गिर पड़ोगी, गिर पड़ोगे, इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो वहाँ दूसरों की बातें सुननी है, पहला काम। सुनने के बाद मानना है या नहीं ये ऑब्ज़र्व करके डिसाइड करना है। एक रिजिड माइंडसेट नहीं लेना कि अरे भाई हम फलाने की बात तो नहीं मानेंगे चाहे हमारे हित की हो, नहीं, ये माइंडसेट नहीं लेना है। ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा और विश्वास आप बनाए रखेंगे उतना उनका सपोर्ट पॉजिटिवली मिलेगा और इडियोटिक से लगने वाले कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में, जब आप ईश्वर पर अपना विश्वास, भरोसा बनाए रखते हैं तब। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट देगा, क्योंकि जो सपोर्ट आपको इस दिन मिल रहा है वो बहुत गजब का है। अब उस सपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। 16 जुलाई का दिन वृषभ राशि आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है, परिवार के ऊपर और अपने ऊपर अनायास के खर्च भी दिखाता है।
परिवार में सदस्यों के स्वास्थ्य में लाभ भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है और इस दिन आप किसी तरह का निर्णय लेना चाहते हैं जो भविष्य में आपके काम आए या भविष्य की योजना बनाए तो वो भी लेने की ज़रूरत है या ले सकते हैं इस दिन, ये इसमें सपोर्ट करेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 16 जुलाई बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है ये दो धारी तलवार जैसा होगा। कुछ एक मामलों में आप इमोशनल होंगे जहां लोग आपको यूज़ कर लेंगे। जब आप रूड होंगे तो लोग आपकी रूडनेस की वजह से आपसे दूर हट सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, रूडनेस को शो नहीं करना और ज़्यादा इनोसेंस बनने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य या टारगेट को डिसाइड करिए कि 10 तारीख को क्या क्या करना है। एक ब्लूप्रिंट प्लान के तरीके से काम करना शुरू करिए और जो प्लान किया है बस उतना ही करके ख़त्म करिए। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपको आपका KRA पता है तो बस अपने KRA पर फोकस रखिए। डायरेक्टली आपके पास कोई काम नहीं आता है तो उछल कर वो काम नहीं लेना है। जिसको कॉरपोरेट में क्या कहते हैं, उड़ता तीर मत लो। उड़ता तीर मतलब किसी ने वहाँ से तीर मारा पीछे किसी बैठे के लिए और तीर हमारे ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, तो कॉरपोरेट में कहते हैं उड़ता तीर लेना, मतलब हाथ उठाया और पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, गए फंसे। उसके पॉजिटिव, निगेटिव और मोस्टली निगेटिव होते हैं, तभी उड़ता तीर कहते हैं। तो इस तरह के काम में नहीं जाना है। आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा उन्हें बहलाना या समझाना भी होगा। ये जो बहलाना और समझाना शुरुआत वाला होगा, ये भूमिका जैसा है जिसमें लाग लपेट नहीं है और जिसमें मैनिपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ी समस्या करेगा क्योंकि 10 तारीख को आप अपने साथी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों मामलों में दिन बढ़िया है। 11 जुलाई का जो दिन है नई शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम दिन है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में न सिर्फ आपको सफलता मिलने के संकेत हैं, साथ ही साथ ईश्वर का एक सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। नई योजना पर काम करके बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे या अपने विवेक से अपने आप को किसी ऐसी योजना या परियोजना में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं जो अभी तक सिर्फ आपके दिमाग में था, ग्राउंड्स पे नहीं था। तो कुल मिलाकर दिन बढ़िया आपके फेवर में। आर्थिक प्रगति भी इस दिन दिखाई देती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 12 जुलाई का जो दिन है ये इस तरह का दिन है कि एक सुखद यात्रा के संयोग बनते हैं। इस दिन अगर आपने किसी सुखद यात्रा वाला तो हो गया, अगर इस दिन आपने किसी ऐसे मामले को हाथ में ले लिया जिस मामले में थोड़ा सा आपको डाउट है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आप सिचुएशन को या चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप सही हैं और आप एक्चुअली इसको कर पाएंगे। बस अपनी योजना दूसरे लोगों को नहीं बतानी है, इतना सा ध्यान दे दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है और आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। 13 जुलाई का जो दिन है डुअल सिचुएशन, यानी दो मामलों में सपोर्ट नहीं करता। आप और आपके पार्टनर झगड़ सकते हैं, पत्नी के साथ मनमुटाव, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी मनमुटाव होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। एक और चीज़ है, जिन दो कार्यों को एक साथ आप करने की कोशिश करेंगे, उन दोनों कार्यों को एक साथ करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, नुकसान हो भी सकता है। तो यहाँ सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सिचुएशन से जूझना बंद कर दीजिए, झगड़ना बंद कर दीजिए, लड़िए मत। जब एक बार आप लड़ना बंद करते हैं सिचुएशन से, तो आपको अल्टरनेट वेज दिखेंगे और ऐसे रास्ते नज़र आएंगे जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा था। तो ये करके देखिएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई आर्गुमेंट या बातचीत हो रही, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, और आप एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गए हैं जहां आपका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो
या आप आंसर नहीं करना चाहते, ये समझ में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपने आंसर को पेंडिंग करिए एक दिन के लिए। उनसे समय मांग लीजिए कि मुझे सोचने के लिए एक दिन दे दीजिए, फिर बताते हैं। 14 तारीख चीज़ें काफ़ी हद तक दुरुस्त और आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन जिस प्रकार से चीज़ें आपके कंट्रोल में या नियंत्रण में आ रही हैं, उस प्रकार से आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाएंगे। 14 तारीख एक ऐसा दिन है कि आपके सोचे हुए कई सारे काम पूरे हो जाएं, लोगों का आप पर भरोसा बढ़े और आप अपनी इमेज को पहले से बेहतर करने में सफलता अर्जित करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया दिन बना है। 15 तारीख एक छोटे से पॉज मोमेंट को दिखाता है। ये पॉज का जो मोमेंटम है ये सिचुएशनल ही है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 15 तारीख को आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ें, भगवत भक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ईश्वर की ओर जितना ज़्यादा आप इस दिन मुड़ेंगे उतना आपके लिए स्पिरिचुअली ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता है। तो स्पिरिचुअल मामलों में ये दिन 100% सपोर्टिव है, जबकि भौतिक जगत यानी मैटेरियलिस्टिक मामलों में इसका 0 सपोर्ट चल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। 16 जुलाई का दिन एक प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन में पहुंचने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। इस पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए आपको अपने मार्ग में या अपने एक तरह से जब आप सिचुएशन को मैनेज करना सीख रहे हैं तो उस पॉइंट पर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो ये करिए, जिसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और उस पॉजिटिव रिज़ल्ट के चलते कई सारी पॉजिटिविटीज़ आपके साथ होंगी, जिसके ऊपर या आपके जीवन में घटित होंगी, जिसके ऊपर आप गर्व कर सकें। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक संपन्नता, सफलता की ओर आप आगे बढ़ते रहेंगे और काफ़ी हद तक सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से आप अपने व्यवसाय में या जॉब में जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 जुलाई बहुत बढ़िया है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा और मनोरंजक भी रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में दिखते हैं, फेवर में दिखते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो आप उसे अंततः अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन में, चाहे वो व्यक्तिगत रिलेशन हो, मैरिड कपल के रिलेशन हो, मित्रवत रिलेशनशिप हो या फिर आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के रिलेशनशिप हो, इन सभी में आपके द्वारा जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, वो सामने वाले को प्रभावित करे, इसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। ये दिन एक ऐसे मामले में भी आपको सपोर्ट करेगा जिसमें आपको एक्चुअली दूसरे की मदद चाहिए, तो वो मदद भी आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 11 जुलाई का दिन अच्छा है, सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, लेकिन आप बड़े सख्त निर्णय नहीं ले पाएंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्ती कर पाएंगे। फिर भी स्मूथली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। आप टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी। आप स्वयं ना रुक जाएं तो उसी से कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ का और है मामला कि इस दिन आप थोड़ा सा स्वार्थी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन रह नहीं पाएंगे, ये हो नहीं पाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा कोई नुकसान दोनों भी नहीं है। कहीं एक छोटी सी यात्रा होने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। नए काम को शुरू करने की संभावना भी है, या शुरू करना चाहते हैं तो 11 तारीख इसमें मदद करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 12 जुलाई का जो दिन है ये आपके अंदर एक जुझारूपन, एक दृढ़ता, एक हिम्मत, एक ताकत को दिखाता है। आप सिचुएशन का सामना करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, सिचुएशन चाहे जैसी क्यों ना हो। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, सही होंगे, उत्तरोत्तर आपकी सफलता को लाने वाले होंगे।
फ्यूचर में आपके डिसीजंस के बेसिस में आपको बेनिफिट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। हालांकि इस दिन आप थोड़ा रूड मेंटेलिटी के होंगे या अपनी रूडनेस को छिपाएंगे नहीं, और इस वजह से लोग आपको इनिशियल फ्रेसेस में गलत समझ सकते हैं, जबकि गलत आप नहीं होंगे, सही होंगे। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने पार्टनर को इग्नोर ना करें और कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप क्या चाहते हैं उसे साफ साफ बता दें। ये आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। बाकी सोशल इमेज आपकी ठीक रहेगी और मतलब इम्प्रूव होगी, और एजुकेशनल मामले भी आपके फेवर में दिखते हैं। 13 जुलाई का जो दिन है ये डुअल सिचुएशन को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेगा। पति पत्नी के संबंध हो या प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो आपके, उनमें तीसरे लोगों के हस्तक्षेप की गुंजाइश को ना रखें। कोई आकर आपसे कह दे आपकी पत्नी ऐसी या आपका पति वैसा, तो उसकी बात को सुने नहीं, इग्नोर करें, और उसकी बात को मानने की तो ज़रूरत है ही नहीं, कम से कम 13 तारीख को। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर है, अनुकंपा है और दृष्टि है, इसलिए जो नैतिकता में आती हैं चीज़ें वही करें, मोरल्स और एथिक्स के साथ रहें, ये आपके लिए बढ़िया है। जो नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि नियमों की अवहेलना करना, जो नियम कई बार सामाजिक होते हैं, कई बार पारिवारिक होते हैं, कई बार कानूनी नियम भी होते हैं, तो इनकी अवहेलना करना, इनको अवॉइड करना आपके लिए घातक हो सकता है। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें ये अच्छा दिन है। और साथ ही साथ आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा। 14 जुलाई का दिन आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू करेगा। आप इसे ख़राब कर देंगे तो ख़राब होगा, अच्छा कर देंगे तो अच्छा होगा। मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ये दिन बिल्कुल आपके मन स्थिति के अनुसार चलता चला जाएगा, इसलिए अपने मेंटल स्टेटस को बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखें। क्या चाहते हैं करना उसे बिल्कुल टारगेट करके रखें, कैसे काम करना है उस काम को एग्जीक्यूट करें, और ये दिन अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट करता चलेगा जैसा आप चाहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट करता है, साथ ही साथ फिनेंशियल ग्रोथ के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 15 जुलाई का दिन आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना कराएगा। जब दूसरे लोग आपके काम में नुस्ख निकालें, कमियां निकालें, आप पर आलोचना करें, आपके ऊपर उंगली उठाएं, उस समय 2 काम आपको करना है। पहला, इग्नोर करने वाला, आगे बढ़िए, लोगों को इग्नोर करिए, लेकिन वे मामले जहां पर इग्नोर करते बन नहीं रहा, हर मामले में सामने वाले कुछ लोग या कोई पर्सन उंगली करना बंद नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के साथ रूडनेस के साथ पेश आना है। उनकी कमियां अगर आप जानते हैं तो उनकी गलतियां, उनकी कमियां यूज़ करिए और उनको डिफीट करिए, जिसको कहते हैं ना कि पटक दीजिए। सचमुच में नहीं पटकना है। जैसे कोई आपको ताने मार रहा है, अब उसकी ही कमियां आप जानते हैं, तो उसकी 2 कमियां तुरंत वहीं उजागर कर दीजिए, 2 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट को हो जाने दीजिए। फिर परवाह नहीं करनी है, छोटे हैं, बड़े हैं, परिवार के हैं, रिलेशन के हैं, कौन है कौन नहीं, थोड़ा सा परवाह नहीं करनी है, भले ऑफिस के बॉस ही क्यों ना हो। अगर हुटनेस उसकी बंद नहीं हो रही, ठीक है, तो कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में ऐसा बोल देना है जिससे उसको समझ में आ जाए कि अब यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने का मौका नहीं रखना चाहिए, तो वो चले जाएंगे। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन लोगों की आप इस दिन मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, क्योंकि वे भविष्य में आपकी मदद करेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन थोड़ा सतर्कता बनाए रखने वाला है, जबकि सपोर्ट लेवल आपका 70% के आसपास आएगा। 16 जुलाई का दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, बुरा भी नहीं करेगा, एक पॉज सिचुएशन लाएगा। आपका काम चलते हुए रुक जाए या आप जो चाहते हैं वो ना कर पाएँ 16 तारीख को, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सर्वोत्तम है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करिए। मंदिर हो आइए, भगवान के दर्शन करिए, पुस्तकें पढ़िए धर्म की, और ध्यान इत्यादि में भी थोड़ा समय लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी मामले रुकावट बनते हैं या जिन मामलों में इस दिन रुकावट आती है, ये टेम्परेरी है, और ये टेम्परेरी रुकावट जो है कुछ दिन में ख़त्म भी हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 10 से लेकर के 16 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके फेवर में दिखता है। सिचुएशन कैसी भी हो आप रास्ता निकाल ले जाएंगे। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सामने से और पीठ पीछे दोनों तरफ से लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 11 तारीख आपके अंदर एक सख्त इंसान, एक रूड पर्सन की फीलिंग को लेकर आ जाएगा। ये रूडनेस जो आप फील करेंगे ये आपको शो आउट करने से बचना है। अगर आप इसे शो आउट नहीं करते तो लोग आपके लिए काम करेंगे, आपसे मैनिपुलेट भी होंगे। शो आउट करते हैं तो लोग आपसे थोड़ा दूर हटेंगे। इस दिन आप किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। घर में सीनियर फीमेल मेंबर्स का, ऑफिस में सीनियर फीमेल एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ये दोनों तरह के लोग आपके जीवन में नहीं हैं बाई चांस, तो आपको देवी दुर्गा का सहयोग या उनकी शक्तियों का सहयोग मिलता रहेगा पूरे दिन भर, जिससे आपके कई सारे बिगड़े हुए काम या ट्रैक से हटे हुए काम बनते चले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख 2 सिचुएशंस को दिखाता है। पहली, जहां आप किसी काम को हाथ में लिए हैं, कर रहे हैं, सिचुएशनली बाधाएं आ गई, प्रॉब्लम्स और बाधाओं के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है, हार नहीं मानना है, जीत आपकी पक्की है। जूझिए, लड़िए, आगे बढ़िए, आपको कोई हरा नहीं सकता। दूसरी सिचुएशन, जहां पर एक बहस हो रही है, आपको उस बहस का पार्ट नहीं होना। कोई आपसे बहस करना चाहता है, उसे जीत जाने दीजिए। बहस जीतने का आसान तरीका है, सामने वाले के आर्गूमेंट के साथ एग्री हो जाइए। वो बोले वो आसमान में जो दिख रहा है सूरज नहीं है भाई, चांद है सुबह के समय। बोलिए हाँ ठीक है, चांद है, नमस्ते, टाटा बाय बाय, ख़त्म आर्गूमेंट। बहस नहीं करनी है। वो बोले वो चांद नहीं सूरज है, मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। बोलिए हाँ ठीक, आपने बेवकूफ़ बना दिया, आप जीत गए, जाइए अपने घर। ना उसके कहने से आप बेवकूफ़ होंगे, ना उसके बनाने से बन जाएंगे। आप इस तरह के आंसर देंगे तो उसे अपनी ही मूर्खता समझ में आएगी कि ये झगड़ना नहीं चाह रहे और मैं फालतू मेहनत कर रही या कर रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन है, लोग आपको उकसाएं झगड़े के लिए, उसमें नहीं जाना है। सॉरी बोलिए, निकल जाइए, वरना नुकसान ज़्यादा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन 50% का सपोर्ट बनाकर रखता है लाइफ के हर एक आस्पेक्ट में। 13 जुलाई का दिन आपके मन में दुविधाजनक स्थितियों को ला सकता है। आपका मन वोलाटाइल होगा। कुछ मामलों में आप बड़े मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ मामलों में डिमोटिवेट हो जाएंगे। 13 तारीख को आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं अगर लड़ूं तो जीत जाऊंगा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि लड़ें कैसे, लड़ने की तो सिचुएशन ही नहीं बनी, क्योंकि यहाँ तो हार पक्की है। केले का छिलका पड़ा हुआ है, फिसल जाएंगे, अरे साइड से चले जाओ। लेकिन आपको लगेगा नहीं यार साइड से कैसे निकलेंगे, छिलका तो सामने है, पैर यहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपका दिमाग आपको डिस्टर्बेंस देता रहेगा और ये डिस्टर्बेंस नहीं लेनी है। आगे बढ़िए। बाधाएं जो दिख रही होंगी खड़े होने के बाद, आप खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, आपको बाधाएं दिखेंगी, 100% दिखाई देंगी और सचमुच में बाधाएं नजर आएंगी। आपको लगेगा कि मैं जो काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार शुरू कर दीजिए। सब मृग तृष्णा की तरह से है, मृग मरीचिका की तरह से है, सिर्फ दूर से दिख रहा है। पास जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत आसानी से हम अपने सफलता की ओर निकल रहे हैं। यही पूरे इस दिन का सार है। इस दिन आपके मन में जो भी निगेटिविटी आती है वो दूसरों को बिल्कुल बतानी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट बनाए हुए हैं। 14 जुलाई का जो दिन है एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। अगर आप अपने वर्तमान स्थिति से कुछ बदलाव चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। जो काम करना चाहते हैं वो करिए, उसमें सफलता मिल जाएगी। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में और एजुकेशनल मामलों में ये दिन हाईली सपोर्ट करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी शनैः शनैः धीरे धीरे परिवर्तन आपके जीवन में होता रहेगा, जिसका छोटा मोटा सिम्टम आपको इस दिन मिल जाएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है फुल।
15 जुलाई का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा मुश्किलों के बाद आगे चलकर जीतने की पॉसिबिलिटी दिखा देता है। दूसरे लोगों का सहयोग अगर मिलता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता तो उसकी परवाह मत करिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसे करिए। लोगों की एप्रिसिएशन और लोगों के डी एप्रिसिएशन कहें या हुटनेस कहें, इसको इग्नोर कर दीजिए। आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना, बस अपना काम करना और आगे बढ़ जाना है। इसी पर अगर फोकस बनाए रखते हैं तो फिर अच्छा है। इन चीज़ों के अलावा अगर कहीं कुछ डैमेज था सिचुएशन में, आपके काम में, आपके रिलेशन में, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश या मैनेज करने की कोशिश करते हैं 15 तारीख को, तो इसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। हालांकि इस दिन का जो सपोर्ट है वो 30% आपके फेवर में है, लेकिन जो बाकी का 70% है वो नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल बना हुआ है। उसके न्यूट्रल होने की वजह से ये 30% आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। 16 जुलाई का जो दिन है ये कहता है कि आप किसी काम को चाहते हैं करना तो उसे करिए, अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी फंसे हुए मामले से निकलने के लिए दिन अच्छा है। किसी काम में जूझ रहे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, इस दिन फिर से सोचना शुरू करिए, रास्ता मिल जाएगा। आगे बढ़िए और चीज़ें आपके पक्ष में हैं। एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा आपको महसूस होगी जो आपके अंदर इस प्रकार से आएगी जो आपके कार्यों को करने में आपको सपोर्ट देगी। तो एक डिवाइन एनर्जी का आभास होने की पॉसिबिलिटी भी है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आप नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो 16 जुलाई उसमें भी सहयोग देगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 10 से लेकर के 16 जुलाई तक का। राशिफल कैसा लगा आपको, ये आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा दिन है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये दिन थोड़ा बुरा दिख सकता है क्योंकि कुछ समस्याएं सिर उठाती चली जाएंगी। समस्याओं को सिर उठाने दीजिए। आप जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग पर बने रहिए। समस्याओं के बावजूद आपके जीतने की 100% पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बीच में से निकल जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। हालांकि किसी नए काम को हाथ में मत लीजिए, जो चल रहा है उसे चलाइए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नई चीज़ों के लिए पूरा ग्राउंड बनाने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं बन पाएगा। बाकी चीज़ें आपके पक्ष में हैं और जो लोग आपके पक्ष में नहीं हैं उनको इग्नोर करिए, बस अपने काम से काम रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन 60% तक सपोर्ट देगा। 11 जुलाई का दिन आपको 50-50 सिचुएशन में डाल देगा। 50% आपके विरोध में और 50% आपके फेवर में, लेकिन अब आपके मेंटल कंडीशन के बेसिस पर निगेटिविटी पॉजिटिविटी में या पॉजिटिविटी निगेटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए अपने मेंटल स्टेटस को थोड़ा मैनेज करके रखना है। पॉजिटिविटी की ओर देखिए, निगेटिविटी की ओर मत देखिए। क्या है इसकी ओर देखिए, क्या खो गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो है उससे और बनने की पॉसिबिलिटी है। जो खो गया वो तो गया, और इसी तरह से इस दिन को मैनेज करना है। बाकी रूटीन वाइज ये दिन कोई नुकसान नहीं कर रहा। जो आपके डेली रूटीन्स हैं उसमें ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट देगा। 12 तारीख भी 50% का ही सपोर्ट देगा हर मामले में, लेकिन इस दिन आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है या फिनेंशियल क्राइसिस का। सिचुएशन दो तरह की हो सकती है। एक, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं या आप घर पर भूल आए हैं। अब इस वाली सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करिए नहीं, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो आगे रिजॉल्व ना हो सके। दूसरी, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आप समस्या को सुलझा नहीं सकते, तो ये भी बाद में सुलझेगी, अभी नहीं सुलझेगी। पैनिक होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, वरना ये समस्या और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी। दूसरों को उधार न दें, उधार न लें, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। इस दिन थोड़ा सा अपने आप को समझा कर रखें कि बस सिचुएशन को निकल जाने देना है, बहुत ज़्यादा पकड़ कर नहीं चलनी चीज़ों को, ठीक है। अब 13 तारीख की बात करते हैं। दिखावा इस दिन आपका दुश्मन होगा। अगर आप दिखावा नहीं करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा चुल मचेगी आपको करने की, अगर वो नहीं करते तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपकी इमेज के एक नए ग्राउंड से बनने की पॉसिबिलिटी दिखती है। सफलता की ओर आप
कदम उठाएं, आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करने की ओर काम करें और वो पॉजिटिविटी में रिजल्ट लेकर आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, जबकि 14 तारीख और अच्छा है। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ईश्वर कहें या कहें आपका भाग्य जो है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आपके यश में वृद्धि हो सकती है, आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, आप जिन मामलों को असाध्य मान रहे थे वे भी साधना शुरू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। यह दिन हाईली सपोर्ट करेगा रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। 15 जुलाई का दिन एक डिले मोमेंट दिखाता है। आप जिस काम को करना चाहते थे उसमें चीज़ें डिले हो जाएं, टल जाएं और आपके सोचने के अकॉर्डिंग ना चलें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये डिले का मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं होगा, वो होगा, थोड़ा समय लेकर होगा। दूसरे विचार इत्यादि करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप जो योजनाएं बनाते हैं इस दिन उन योजनाओं में खामियां और कमियां होंगी। इस कमी को दूर करने के लिए आपको दोबारा रिपीट उस पर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे लोगों के बहकावे में आकर आप अपने काम को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन अच्छा है। 16 तारीख आपके लिए इस प्रकार का है जो आपके कार्यों को आपके अनुसार बनाता चलेगा और लोगों को आपके अकॉर्डिंग चलने पर मजबूर भी करेगा, लेकिन आप दूसरों को चलाने की कोशिश करते हुए ना दिखें, डिक्टेटर वाला पोजीशन ना दिखाएं, सहयोगात्मक रवैया बनाए रखें। डिक्टेटरशिप आपकी ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अपने साथी, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा प्यार भरा व्यवहार रखें, उनकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरह जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें तो उनका जो रेस्पॉन्स रेट आपके लिए होगा वो काफ़ी सपोर्टिव और अच्छा होगा। किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और कठोर निर्णय लेने के लिए भी 16 तारीख बढ़िया दिन है। रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको मैंने बता दिया कैसे ठीक करना है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन में दिन बहुत अच्छा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है, कुछ एक मामले जो आपके चल रहे हैं में पॉज लेकर आ सकता है। पॉज का मतलब चलते चलते काम का रुक जाना। सिचुएशन आपके विरुद्ध तो नहीं जाएगी, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में चलनी रुक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये टेम्परेरी मोमेंटम है जो कुछ समय में स्वतः खत्म हो जाएगा। इस वजह से परेशान नहीं होना है और पैनिक होकर तो कोई डिसीज़न नहीं लेना। रूटीन काम आपके जो हैं उसमें भी कुछ ब्रेक्स लग जाएं, आपकी जो दिनचर्या डेली की है उसमें भी अवरोध आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट वाला माइंडसेट लेकर के रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सिचुएशन को मेंटली एडजस्ट करके रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। बस इतना ही। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन किसी मामलों में ये दिन सपोर्ट भी नहीं करता लेकिन सपोर्ट नहीं करता तो विरोध भी नहीं कर रहा, नुकसान भी नहीं दे रहा। सपोर्ट नहीं कर रहा वो एक बात है, लेकिन नुकसान भी नहीं कर रहा, तो ये अच्छी बात है। अब सपोर्ट किस चीज़ में करेगा? ये स्पिरिचुअलिटी में। मंदिर चले जाइए, थोड़ी देर घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाइए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, मंत्र का जप कर लीजिए, एक माला फेर लीजिए, जो धर्म ग्रंथ घर में रखें उनका पाठ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उनके बारे में 2-4 कहानियाँ जान लीजिए। बिल्कुल किताब नहीं है आपके घर में, मोबाइल पर, इंटरनेट पर खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आपके घर में कोई पुस्तक नहीं है, गूगल पर वो बटन होता है ना जिसमें आप प्रेस करके कुछ भी बोलें, गूगल सर्च करता है, उस पर प्रेस करिए और बोलिए गूगल भगवान विष्णु के विष्णु पुराण से एक कहानी सुनाओ। देखिए गूगल में वो कहानी आ जाएगी। अब हो सकता है वो बोल कर ना सुनाए, लेकिन हिंदी में कम से कम पढ़ने को मिल जाएगा, तो ये ज़रूर करिएगा। 11 तारीख बहुत बढ़िया दिन। अपने काम से काम रहना है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ तो इसकी परवाह नहीं करनी। लोग आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, भाड़ में जाएं। हाँ, ऐसे ही माइंडसेट करना है कि भाड़ में जाएं। ये बड़े बढ़िया गोल्डन शब्द हैं, 3 गोल्डन शब्द होते हैं, ठीक है, वो आई लव यू वाला नहीं, ये गोल्डन शब्द है, भाड़ में जाए। तो यहाँ अपने काम से काम रहिए।
जितना ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस लगा कर रखेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल जाए आपको और बेहतर काम आपका हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोग आपको एडमायर करेंगे अगर आप उनको वैल्यू नहीं देते हैं तो। अब वैल्यू नहीं देते हैं में मतलब इंसल्ट नहीं करनी है कि हेलो मैं तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, ऐसे नहीं बोलना है। इग्नोर करिए ना, आप अपना काम कर रहे हैं, बॉस ऑफिस में आ गए, वहाँ कनखियों से देख रहे हैं साइड से कि क्या हो रहा है, तो आप इग्नोर करिए, अपना काम करिए तो वैल्यू मिल जाएगी। दिखावा नहीं करना है। अगर आपके काम में आपको मदद की ज़रूरत है और कोई मदद की पेशकश करे तो वो मदद ले लेनी है, छोड़नी नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये दिन 30-35% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, लेकिन ये 30-35% बहुत पावरफुल है क्योंकि बाकी का जो 65 या 70% है वो न्यूट्रल है, वो निगेटिव नहीं है। 12 तारीख, इस दिन आपको अच्छा पहले समझ लें कि होगा क्या, क्या करना है उसके बाद। होगा ये कि इस दिन आपके द्वारा संचालित कार्य आसानी से होते चले जाएंगे। जिन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, जो काम आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वे आसानी से एग्जीक्यूट होते जाएंगे। योजना के मुताबिक सिचुएशन मुड़ती चली जाएगी। सही डिसीज़न आप लेंगे या आपके डिसीज़न सही होते चले जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन आती है तो बस कदम पीछे मत हटाइए और जूझ जाइए, लड़ जाइए, जीत आपकी पक्की है। सिचुएशन कितनी भी आपके विपरीत हो, हर बाधा को तोड़कर सफलता प्राप्त करना इस दिन आपकी नियति है और ये आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप के मामलों में आपको क्या करना है वो समझिए। होगा तो ये कि आप अपने साथी को कंट्रोल करना चाहेंगे या इग्नोर कर देंगे, ये दोनों काम आपको नहीं करने हैं। या अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो कम से कम दिखावे के लिए न्यूट्रलनेस बनाए रखिए, तो इस तरह रिलेशन अच्छा रहेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में चीज़ें ठीक दिख रही हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूसरे लोगों के मामलों से जुड़े सिचुएशन पर आप न सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व कर जाएंगे बल्कि आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन तब तक चुप रहिए जब तक दूसरा व्यक्ति आपसे मदद ना मांगे। 13 जुलाई का दिन नए कार्यों को करने के लिए बहुत अच्छा है, नई योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है, आय के नए स्रोत का खोज करने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं इस पर विचार करने के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर अच्छा अच्छा और अच्छा ही अच्छा है। और अच्छा, इस अच्छे में एक और अच्छा ये है कि ईश्वर का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। जो निगेटिविटी है वो बस एक चीज़ की है कि आप शुरुआत जो ये होगी चीज़ें, इनको शुरुआत ना मान करके अंत मान लें। कभी कभी हमारे जीवन में एक नया विचार शुरू हो रहा होता है, लेकिन उसी शुरुआत को हम अगर अंत मानना शुरू करें तो सिचुएशन हमारे विपरीत हो जाती है। तो बस ये नहीं करना है, बाकी चीज़ें ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। सराउंडिंग्स यानी जो आसपास की सिचुएशन रहेगी, लोग रहेंगे, उनका सपोर्ट सहयोग आपको मिलता रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 13 तारीख बढ़िया है। 14 तारीख डेविल का कार्ड अपीयर, ये अच्छा दिन नहीं है, एक बुरा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता। अब इस दिन का सपोर्ट कैसे लें, बेहतर कैसे करें, उससे पहले ये भी जानिए कि इस दिन अगर आप अपने डेली रूटीन पर अगर बने रहते हैं तो आपको इस दिन का नुकसान नहीं मिलेगा। जो रोज़मर्रा के काम आपके हैं, सुबह जाना है भाई, दुकान खोलना है, दिन भर बैठना है, शाम को दुकान बंद करके घर आना है, बस इसको करिए। मतलब एक उदाहरण था, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफिस जाते हैं तो दुकान पर चले जाइए फिर ऑफिस चले जाइए, मतलब जो रोज़मर्रा के काम है वो करिए, कोई नुकसान नहीं। अदरवाइज में, अब अदरवाइज सिचुएशन में जहाँ बेनिफिट लेना है, अपने हाथ पैर, नाक, मुंह और कोई भी चीज़ अपनी बॉडी का किसी के दूसरे के मामलों में ना फंसाएं। दूसरे का मामला अलग, मेरा मामला अलग। वो प्रॉब्लम में है, मुझे आज के दिन मतलब नहीं है, मेरा काम नहीं है, ऐसा सोचिए। ईश्वर उनकी मदद करेंगे। इस दिन दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद ना करना, दोनों मुश्किल काम है। अब मदद ना करना क्या है? जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मदद करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मदद ना करना, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन जा रहा है। सबसे पहले सिचुएशनली
चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर दूं तो उसकी मदद हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है लेकिन हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है लेकिन हो जाएगी, तो ये वाली मदद नहीं करनी। ज़रूरत है, पर्सन फिसल कर गिर ही पड़ा है, अब उसे नहीं उठाएंगे तो फिर चोट बढ़ भी सकती है, तो हाथ दीजिए और उठा लीजिए, ये मदद करनी है। ठीक है, कोई खड़ा है, उधर से कोई चीज़ उसको टकरा कर चोट लगने वाली है, आप रोक दीजिए, मदद कर दीजिए, लेकिन इंटेंशनल मदद नहीं करनी है, सिचुएशनल कर सकते हैं। इंटेंशनल क्या होती है कि आपने देखा कि अच्छा ये प्रॉब्लम में है, इसने मदद मांगी नहीं, मदद की ज़रूरत अभी है नहीं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम को मैंने ऑब्जर्वेट कर लिया और मैं अब इसकी मदद करूं महान बनने के लिए, तो वो काम नहीं करना, ये मुसीबत का सबब बनेगा, आपके लिए मुश्किलें बनेंगी। और अगर एक सिचुएशन है जहां आप अपने को स्टक फील कर जाते हैं, बाई चांस ऐसी समस्या 10% है, हो सकती है, तो केवल अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करिए 14 तारीख को, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 15 जुलाई का जो दिन है वापस पूरा विपरीत हो जाएगा, बहुत अच्छा और सुपर्ब दिन रहेगा। आपकी कोई योजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी, या आपको एक सुखद समाचार मिल जाए आपकी योजना के पूरा होने की, इसकी पॉसिबिलिटी। आपके आसपास कलीग्स हों, ऑफिस के लोग हों, घर के लोग हों, मित्र हों, उनके साथ एक अच्छा और हेल्दी रिस्पॉन्स बना रहेगा। परिवार के साथ में आपके संबंध और मजबूत होंगे और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, ये इस दिन का प्रेडिक्शन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामले आपके सपोर्ट में। 16 जुलाई का जो दिन है ये भी 15 तारीख के रिप्लिका जैसा है, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट के साथ में, बिल्कुल रिप्लिका है, एकदम फोटोकॉपी, लेकिन बस एक इम्प्रूवमेंट और वो इम्प्रूवमेंट ये है कि 15 तारीख को आपको सुकून मिल रहा था, 16 तारीख को आपको धन की प्राप्ति हो जाए, इसकी संभावना बनी है। बाकी जैसा बताया रिप्लिका जैसा दिन है, तो हर चीज़ में ये भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है लास्ट में, वो है कि अनायास धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी बनी है 16 तारीख को, तो वो आपको बचाना है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है, एक अवसाद की स्थिति, एक माइनर डिप्रेशन आपके मन में लेकर के आ सकता है, जब आपको लगेगा आप सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और आपके पास अब रास्ता नहीं है कि इस पोजीशन से कैसे बाहर निकलें। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में वहम की तरह चल रही होंगी, ग्राउंड लेवल पर कोई स्टक सिचुएशन नहीं है। अपने दिमाग में उलझी हुई उलझन का आप शिकार होकर के नकारात्मक सोच को अक्वायर करके इस तरह की थिंकिंग में आ करके अपने पूरे दिन को बिगाड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये चीज़ सिर्फ आपके दिमाग में है, और नकारात्मक सोच को बने रहने दीजिए, लेकिन सकारात्मक तौर पर काम शुरू करिए और चीज़ें स्मूथली होती चली जाएंगी। ये दिन ऐसा रहेगा। विरोध और व्यवधान सिर्फ धरातल पर दिखाई दे रहे होंगे, जब आप काम करना शुरू होंगे तो ये दोनों नज़र नहीं आएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन हाईली सपोर्ट कर रहा है। 11 जुलाई का दिन परिवार में आपकी पोजीशन को थोड़ा ठीक करेगा। घर के सीनियर फीमेल मेंबर्स का सहयोग आपको मिल जाए, ऑफिस में सीनियर फीमेल एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह के लोग आपके जीवन में नहीं हैं, फॉल नहीं कर रहे, तो देवी दुर्गा की फेमिनिन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, और उनकी एनर्जी जब आपके साथ कनेक्ट होगी तो आप अपने अंदर एक सख्ती, एक माइनर से रफनेस फील करेंगे और अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे और वो पूरा हो जाएगा। इस दिन सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और लोग आपकी मदद करने को आतुर हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट के साथ में। पहला तो डिसबैलेंस सिचुएशंस बैलेंस हो जाएंगी, आपके जीवन से जुड़ी हुई भी और आपके सराउंडिंग में भी। अगर कुछ जैसे होता है ना, किसी सब्जेक्ट में इम्बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, तो वो बैलेंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक बार जब वो बैलेंस हो जाए तो फिर उस बैलेंस को बनाए रखना आपका काम है, तो उस पर अपने विचार कर लीजिएगा।
इन चीज़ों के अलावा आप काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे, दूसरों को देख करके इमोशनल हो जाएंगे और इस वजह से इमोशनल डिसीज़न नहीं लेने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने के संयोग हैं। नए काम को शुरू करने के लिए 12 तारीख बहुत बढ़िया है। 13 जुलाई का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुके हुए पैसे का आना दिखाता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, व्यापार में ग्रोथ, आपके जॉब में ग्रोथ, बॉस की नज़रों में एक इम्प्रूवमेंट आ जाना, या एक अभी तो नहीं लेकिन ऐसा दिखने लगेगा कि अब सिचुएशन आपके प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन कर रही है, सिचुएशन का रिकमेंडेशन हो रहा है, तो ये दिखाई देगा। घर में जिनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ा सुधार हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। पैसों का खर्च तेज रहेगा, संभाल कर करिएगा। बाकी चीज़ें ठीक और आपके फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 13 तारीख बढ़िया है। 14 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपके जीवन में समस्याएं चाहे जितनी भी हों वे सर्कल पर घूम रही होंगी, लेकिन अंदर बीच में आप शांति का अनुभव कर सकते हैं और मन की इस शांति के साथ आपको कनेक्ट होकर रहना है। ऐसे मोमेंटम हमारे लाइफ में कभी कभी आते हैं जब हमारे परिधि में प्रॉब्लम्स घूम रही होती हैं लेकिन बीच में माहौल एकदम शांत होता है, बिल्कुल वैसे जैसे टर्नाडो में होता है। टर्नाडो जो लोग नहीं जानते बता दूं, एक तरह का तूफान है, वो गोल गोल चक्रवात की तरह, बवंडर की तरह घूमता है, लेकिन उसका नाम टर्नाडो है। उसमें चारों तरफ कई किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं घूम रही होती हैं राउंड में, लेकिन बीच में वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है। एकदम ऐसा नहीं होता कि वहाँ हवा नहीं होती या मतलब वहाँ पर हवा घूम नहीं रही होती, वैक्यूम होता है, होती ही नहीं एयर। बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम वो उसके सराउंडिंग में गोल गोल रन करने लगता है, तो वो टर्नाडो होता है। तो वैसी सिचुएशन आपके जीवन में बनेगी, तो उस बीच के वैक्यूम का आनंद लीजिएगा। और आनंद ही नहीं लेना है बल्कि सोचना है, विचार करना है, आने वाले भविष्य के लिए योजनाओं पर काम करना है। ये सब करिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 15 जुलाई का दिन सिचुएशन में आपको एक ऐसा आभास कराएगा जहां आपको लगेगा, कई बार दिन में ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके पक्ष में आज नहीं हैं। ये वाली प्रॉब्लम दूसरों से शेयर मत करिए, जो काम कर रहे हैं उसे करिए, व्यवधान आए जूझिए, लड़िए, हार मत मानिए, सरेंडर मत करिए और जीत पक्की है 100%। सिचुएशन नंबर 2 ये पहली थी। सेकंड सिचुएशन है कि कुछ लोग अपने घटिया तौर तरीके अपनाकर आपसे बहस में उलझें या आपसे झगड़ा करने की कोशिश करें। इस तरह के लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है। ज़रूरत पड़े तो सरेंडर कर दीजिए, हार मान लीजिए, बहस में हार जाइए, सामने वाले को जीत जाने दीजिए, सुन लीजिए उसकी बात, उसके बाद कहिए कि ठीक है आप जो कह रहे हैं मुझे लग रहा है सही है, इट्स ओके। और अगर आपको समय चाहिए तो भी उसकी बात पर एग्री करिए कि हाँ शायद आप ठीक करें लेकिन मुझे सोचने का समय दीजिए, आई विल इन्फॉर्म यू लेटर, मैं आपको बाद में बताता हूँ। झगड़े वाली सिचुएशन में तो घुसना ही नहीं है, ना दूसरों के ना अपने झगड़ों में। इस बात का ध्यान रखेंगे तो 15 तारीख को समस्या नहीं होगी। वैसे ये दिन 50% का सपोर्ट पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे बना के रखता है। 16 जुलाई का जो दिन है ये एक सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बनाता है। व्यापारिक यात्रा या जिसको कहते हैं ना ऑफिशियल ट्रिप, ऐसी पोजीशन बनाता है। इस दिन आप अपनी पोजीशन को और इम्प्रूव करने के लिए किसी काम को साधने की कोशिश कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से चीज़ों को घुमाना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आप अपनी सिचुएशन पर बने रहें। इस दिन स्वार्थी व्यक्ति की तरह काम करने की छूट है, लेकिन आपकी इमेज डैमेज ना होने की कंडीशन पर। तो बाकी चीज़ें आपके फेवर में दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में आपको सपोर्ट बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन रहेगा ये अपने काम को बनाने का दिन है। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिल जाएगी। लोगों को थोड़ा सा अपने फेवर में भी मोड़ सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आपको किसी सीनियर का सपोर्ट मिल जाए, इस चीज़ की संभावना भी है। कुछ एक मामलों में आपको राजनैतिक सपोर्ट
या इस लेवल का जैसे सुपीरियर पर्सन कोई है उसका सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप एक चीज़ है कि कुछ नए कार्यों को करने की योजना बना सकते हैं जिनको भविष्य में किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई योजना आप बनाते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि योजना आपकी यूनिक होनी चाहिए, कहीं से अडॉप्ट ना हो, इंस्पायर्ड भले हो लेकिन एडॉप्शन नहीं होना चाहिए। बाकी रिलेशन के मामले में थोड़ा सा आपका जो व्यवहार है वो तीखा रहेगा, तो उसे थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले पर दिन सपोर्ट करेगा। 11 तारीख अच्छा दिन नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं दिखती। एक अवश्यम भावी परिवर्तन की पॉसिबिलिटी धनु राशि आपके जीवन में दिखती है। ये एक छोटे से चैप्टर को आपके जीवन के क्लोज करेगा, नए को ओपन कर देगा। ये क्लोज़र आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप परेशान और निराश हो सकते हैं। ग्रेसफुली इस सिचुएशन का सामना करिए, स्वागत करिए और इससे ओवरकम करने में इसी तरह से आपको हेल्प मिलेगी। इस दिन लोगों को प्रॉमिस ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्लीजेंट होने की कोशिश और रूड होने की कोशिश भी नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 तारीख भी 11 तारीख के रेप्लिका जैसा फील होगा, लेकिन होगा बिल्कुल नहीं। ये दिन जबकि अच्छा है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में बढ़िया है, लेकिन मन में जो नकारात्मक सेंस आपके बना रहेगा वो सिचुएशन को नकारात्मक मोड़ता चला जाएगा। इसलिए मन में चाहे जैसी सिचुएशन बनी हो, आप पॉजिटिविटी के लिए काम करिए और सिचुएशन पॉजिटिव होती जाएगी। इन चीज़ों के अलावा सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं, या इस तरह से हो सकता है कि आपको सिचुएशन अपने फेवर में ना दिख रही हो पहले फेस में, शुरुआत में, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद आपको दिखेगा कि सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है, तो उस समय उसका फ़ायदा उठाना है। 13 तारीख ऐसा दिन होगा जब आप अपनी मर्जी से कुछ करने की योजना बनाएंगे। आपका ईश्वर पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास बहुत ही दृढ़ होगा, अच्छा होगा। आपके विश्वास को हिला पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो जो कि अच्छी बात है। छोटे मोटे रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंटली आपको किसी मामले पर समझा रहा है या समझा रही है तो आप उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बाद की बात है, लेकिन आपको उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है और ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि इसकी बातों में क्या मेरे काम का है। दूसरे, इस दिन आप अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं तो आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। लोग आपके बारे में अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें कर सकते हैं, आपको दोनों बातों को इग्नोर करके अपने काम पर बने रहना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट देता है। 14 जुलाई का जो दिन है धनु राशि, ये आपके लिए ऐसा है, धन को लेकर के किए गए प्रयासों में सफलता, अनायास धन की प्राप्ति, रुके हुए धन की प्राप्ति, अनायास खर्च भी अनायास ही होगा, दिखावे में खर्च, इन सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। थोड़ा संभल कर काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। सोशल मामलों में दिन बहुत अच्छा और आपके फेवर में है, तो सोशल इमेज के लिए बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको आपकी गलतियों से सबक सिखाएगा, और इमोशनल मामले या रिलेशनशिप के मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है। 15 जुलाई का जो दिन है ये एक परिवर्तन दिखाता है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, दृष्टि आपके ऊपर बनी है और ईश्वर आपके जीवन को पलटना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिवर्तन के लिए उन्होंने अपने दूतों को लगा रखा है, अपने एंजल्स को लगा रखा है, और ये एंजल्स आपके जीवन में उत्तरोत्तर परिवर्तन लाते जाएंगे। ये जो दूत हैं ईश्वर के, ये आपके जीवन में जब परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चाहे अनचाहे सिचुएशंस बदल रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आ रहा है। ये सारे बदलाव छोटे और माइनर होंगे, बट होने दीजिए, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 15 तारीख बढ़िया है। 16 जुलाई का दिन आपको आपके पथ से भटकाव दे सकता है। आप एक टारगेट बनाएंगे, सुबह और दोपहर होते होते भटक जाएंगे। इस भटकाव से बचने के लिए आपको पेंडेंसी टेक्निक अपनानी होगी। पेंडेंसी टेक्निक क्या है कि आप जिस काम को हाथ में लेकर शुरू हो गए हैं, करना शुरू कर दिया है, उसे पूरा होने तक दूसरे सारे मामलों को लटका कर रखिए, पेंडिंग डाल दीजिए। बहुत बढ़िया प्लान, बहुत गजब का आइडिया है, वाह बल्ले बल्ले, लेकिन इस वाले काम को करने के बाद ये किया जाएगा। अब दूसरी साइड से
कभी कभी इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, ये स्कीम तो चली जाएगी। मुझे एक मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था, काफ़ी पहले की बात है, उन्होंने बताया था 6,000 लगाइए और साल भर में आपके 1,00,000 रुपए तो कहीं गए नहीं हैं। स्कीम इतनी अच्छी थी कि सुनकर लग रहा था कि 4-5 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे पास मर्सिडीज होगी। तो मैंने कहा 6,000 मेरी साइड से लगा दो, साल भर में 1,00,000 रुपए जब आएंगे तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा अरे कितनी गजब की स्कीम मैंने बताई, 6,000 लगाओ 50,000 पाओ, कोई बैंक भी नहीं देगा आपको। बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते सर। मैंने कहा भाई तुम्हें तुम्हारी स्कीम पे भरोसा नहीं तो मैं पैसा कहाँ डालूंगा। जाने दीजिए चीज़ों को। कभी कभी बड़ी मीठी दिखने वाली चीज़ें भी छलावा अधिक होती हैं। और अब उनकी बात को और भी पूरा कर दूं, और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा 6,000 का मामला है, जब आपको यहाँ से 1,00,000 रुपए मिल जाए मेरे को डिटेल दिखा देना पेमेंट मिलने की, मैं 12,000 लगा दूंगा। वो आज हो गए, काफ़ी साल हो गए, वो कभी मिले नहीं मुझे। तो दैट मीन्स कि आप भटकाव में नहीं आए तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर और आपकी पकड़ में हैं, और आप 16 तारीख को जो चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है, ये आपके सधे हुए कार्यों को, आपके सोचे हुए काम को टाल सकता है, डिले दिखा सकता है। आप करना एक्स चाह रहे हैं, सिचुएशन वाई पर घूम जाए, एक्स की सिचुएशन ना बने, पेंडेंसी आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो एक्स फ्यूचर में हो ज़रूर जाएगा। भले आज वाई हो रहा है लेकिन वो एक्सपेंडिंग है और हो जाएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको याद रखिए। इस वजह से पैनिक नहीं होना, पैनिक होकर डिसीज़न नहीं लेना, दिखावा नहीं करना, दिखावे से बहुत बचना है, और बड़बोलापन नहीं लाना, अपनी वाहवाही नहीं करनी है। ठीक, लोग आपकी वाहवाही करें तो भी नहीं फूलना है, बोलने दीजिए लोगों को। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं, जिनकी उम्र आपसे 15 वर्ष या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 10 तारीख बढ़िया है। 10 तारीख सोशल इमेज के मामले में कहता है थोड़ा सावधान भी रहिएगा, और बिल्कुल ऐसे ही सोशल इमेज को लेकर के सावधानी 11 तारीख को बरतनी है। 11 तारीख को क्या मामला है कि अगर आप कुछ करना, देखो 11 तारीख को आपकी मेंटलिटी ऐसी होगी कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं, करिए, जो करना चाहते हैं करिए। जब करेंगे आउटपुट अच्छा आएगा तो दिखने भी लगेगा, जब दिखने लगेगा तो साबित भी अपने आप हो जाएगा। साबित करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा अंतर को समझें, बारीकियां समझें। आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव मत करिए, जो प्रूव करना है उस पर काम करिए, काम करिए। जब काम होगा तो प्रूफ होने लगेगा, वो दिखने लगेगा, ठीक है। और जब दिखाई देने लगेगा तो आपकी इमेज भी बन जाएगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन आप दिखाने के चक्कर में एग्जीक्यूशन यानी कर्म की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि दिखाना है कुछ, और वो दिखाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी नई योजना आ सकती है मन में, उस पर विचार करने, विमर्श करने और योजना को और बेहतर बनाने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन दिन अच्छा, सोशल इमेज में कहता है सावधान रहिए। 12 तारीख 50-50 का संयोग बनाएगा। सिचुएशन या तो आपके फेवर में आ जाएगी या आपके विपरीत खड़ी होगी। जब फेवर में आ जाए तो काम करिए, जूझिए, लड़िए, जीतिए। कोई भी बाधा बीच में, कोई भी अवरोध बीच में आपके राह को रोक नहीं सकता। सेकंड सिचुएशन, जब सिचुएशन आपके विरोध में खड़ी हो तो आपको क्या करना है, बस समझौता करके आगे निकल जाना है। कोई हमसे झगड़ा करने को खड़ा हो सामने कि आज झगड़ लेंगे, और आप उसके पास उसको नमस्कार करें, और वो आपको अगर दो बातें कहे कि अरे भाई आप तो बहुत ही बेकार इंसान हो, बोलो ठीक है भैया हम बेकार इंसान हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं सही है, एग्री कर जाइए। झगड़ा नहीं हो पाएगा। झगड़ा कैसे करेंगे, जो व्यक्ति आपसे एग्री हो गया, आपसे सहमत हो गया,
आपने कहा तुम घटिया इंसान, उसने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हो सकता है मैं घटिया इंसान होऊंगा, इट्स ओके। अब कैसे झगड़ा करेंगे? आप मान जाइए, निकल जाइए, बात खत्म हो गई। बहस में नहीं उलझना, बहस नहीं करनी, उस व्यक्ति से बात मत करिए। जरूरी नहीं आप हर शब्द का, हर सवाल का जवाब दें। उसने कहा आप घटिया व्यक्ति हैं, अपनी राह पर चल रहे हैं, चले जाइए, बकबकाने दीजिए। मैंने कई बार कहा है ना, हाथी बन जाइए। आज यहाँ पर खोल के बोलूँगा, हाथी बन जाइए और उसको कुत्ता बन जाने दीजिए। कुत्ता भौंक रहा है, हाथी जा रहा है, हाथी की तरह चुपचाप चले जाइए, कुत्ते को भौं भौं करने दीजिए। यही ध्यान रखेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। अदरवाइज में ये दिन हर एस्पेक्ट में 50% सपोर्ट देगा। 13 जुलाई का जो दिन है ये निगेटिव है, पूरा निगेटिव है, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में अपोज करता है। अब इस अपोजिट दिन को अपने फेवर में कैसे यूज़ करेंगे? सीधा सपाट मामला है कि अपने काम से काम रहिए। अगर आप अपने काम से काम हैं, अपने डे रूटीन का पालन करते हैं, कुछ नया एडिशनल नहीं करते हैं, किसी योजना में फेरबदल नहीं करते, कोई नई योजना नहीं बना लेते, कोई नया काम नहीं करते, तो कोई नुकसान इस दिन नहीं होने वाला। 14 जुलाई का दिन वापस से चीज़ों को ठीक करेगा और बेहतर हो जाएगा। आपकी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी, इमेज बढ़ जाएगी, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपकी पहले से थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप उस पर पोस्टिंग करते हैं तो। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। परिवार के बारे में आप सही तरीके से काम कर पाएंगे और आपकी एक तरह से अनुशंसा होगी, लोग एडमायर करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख बढ़िया है। 15 तारीख आपको 2 सिचुएशंस में डालता है। पहली, जहां लोग आपको धोखा दे दें पीठ पीछे, और दूसरी, जहां आप अपने आप को धोखा दे दें। पहले वाले को समझते हैं। जहां पर लोग आपको धोखा दे देंगे वे ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी होगी, अनुभव होगा, और आपका मन शंका से ग्रस्त होगा, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और जहां दूसरे मामले में आप स्वयं को धोखा दें, वहां पर आपका अपना मन अपने आप से हार जाए, आप स्वयं को स्वयं के जाल में फंसा ले जाएं, अपने लिए ही रायता फैला दें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस फैले हुए रायते को समेटोगे कैसे आप? सिर्फ शांत बैठिए और सोचिए कि क्या ये सारी मुसीबत मेरी बुलाई हुई है? अगर हाँ, तो मुझे ही इसे समेटने का रास्ता निकालना होगा। पहले तो एक्सेप्टेंस में आइए और फिर रास्ता खोजिए और मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 20% का सपोर्ट बनाया है। 16 तारीख अच्छा दिन नहीं है। कुछ एक मामले बिगड़ सकते हैं, बुरी तरह डैमेज हो सकते हैं, कार्य योजना तबाह हो सकती है, लोग आपके बारे में अनर्गल बातें या निगेटिव बातें भी बोल सकते हैं। ये सारी सिचुएशन ईश्वर प्रदत्त होगी। अगर ऐसा होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा के भाव से झुकिए और कहिए, हे प्रभु, जो आपको पसंद, जैसा आप चाहें। आपके इसी स्वीकार भाव से ये सिचुएशन पैनिक होनी बंद हो जाएगी और चीज़ें वहीं से वापस रिवर्स हो जाएंगी। जब रिवर्स हो जाएंगी तो फिर उनको होने दीजिए, उस रिवर्स सिचुएशन को होने दीजिए ना। अब रिवर्स को नहीं होने देंगे और चीज़ों को बीच में रोक देंगे तो जितना डैमेज हुआ है वो क्लियर नहीं होगा। थोड़ा रुकिए, थमिए, और जब आपको लगे कि हाँ काफ़ी कुछ डैमेज अब क्लियर हो गया, यहाँ से मैं कमान संभाल सकता हूँ, तो फिर करिए और आगे बढ़िए। किसी को प्रॉमिस मत करिए, बड़े लेन देन से दूर रहिए, लोगों को एडवाइस मत करिए, और हो सके तो लीगल मामलों से भी दूर रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख बुरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा नहीं है। इस दिन लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पीठ पीछे भी और सामने से भी और दाएं बाएं से भी। इसलिए लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने काम खुद करने की कोशिश करें, दूसरों से हो सके तो ना कराएं। और जहां पर दूसरों से काम कराने वाला मामला है वहां पर ओवर कॉन्फिडेंसनेस नहीं दिखानी है, थोड़ा डाउट दिखाना है। शुरुआत में ही एक लाइन बोल दीजिए, भाई हो पाएगा ना ये काम तुमसे? अगर नहीं हो पाए तो बता दो, मैं कर लूँ। तो यहाँ पर क्या किया, सामने वाले के ईगो को हर्ट कर दिया, पुश मार दी। अब सामने वाला आपका काम करेगा बिना गलती के लेकिन अभी भी आपको शो आउट करना है कि यार मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा आपसे। खैर देखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले, अगर कोई काम किसी को दे रहे हैं और उसमें बड़े पैसे का इस्तेमाल है तो फिर मत दीजिए। छोटा मोटा है, 100, 500, 1000 का ठीक है, 10,000, 50,000, लाख का है तो फिर मत दीजिए।
इस दिन आप अपने कुछ गलत डिसीजंस की वजह से एंड ऑफ द डे रो सकते हैं, शाम को रोना हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? शुरू में ही पता होगा कि ये डिसीजन मेरा गलत है और इस डिसीजन पर नहीं आगे बढ़ना है। अपने मन को मारकर, अपने सिक्स्थ सेंस को अवॉइड कर आप काम करेंगे तो यही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन अच्छा नहीं है। 10% का सपोर्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 11 तारीख 50% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, और साथ ही साथ में बचे हुए 50% को पॉजिटिव करने की क्षमता देता है अगर आप सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढ ले जाते हैं तो, और उस पॉजिटिविटी के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। तो निगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी को देखिए। 10 गिलास पानी ले जा रहे थे, 8 गिर गए, 2 बचे। पॉजिटिविटी देखिए, 2 गिलास अभी भी हमारे हाथ में है। तो अब उस 2 गिलास को रख करके वापस आइए, उस 8 में से कुछ गिलास के उठाइए, धुलिए, फिर पानी भरिए, फिर ले जाइए। 10 के 10 वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक कहावत है ना, पानी का गिलास आधा खाली या आधा भरा। तो क्या कहते आधा भरा हुआ। देखो, मैं तीसरा एस्पेक्ट दिखाता हूँ, तीसरा परसेप्शन। पहले देखो आधा भरा हुआ है और आधे की अपॉर्चुनिटी है। अब आधा और भर के उसे पूरा करो। पूरा हो जाए तो उसे साइड करके दूसरा ग्लास लगाओ, अब उसे भी भरने की कोशिश करो, रुको मत। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट बनाए हैं। 12 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। व्यापारिक मामले मतलब आपके प्रोफेशन से जुड़े मामले। लोग आपके बारे में थोड़ी सी नकारात्मक और कुछ एक मामलों में थोड़ी सी सकारात्मक बातें करेंगे। तो ये जो दोनों का मिक्सचर है, इसे इग्नोर करिए, काम से काम रहिए। लोग आपको आकर के अगर बिचिंग करते हैं, आपके कान भरते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपनी शाइन, अपने ग्रेस में रहिए और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के मनिन सिचुएशन फ्यूचर में आपको और सपोर्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और वर्तमान यानी आज के दिन में 12 तारीख को आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये दिन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। 13 जुलाई का दिन कुंभ राशि आपके सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें एक पॉज लगा सकता है, रुकावट ला सकता है। ये रुकावट टेम्परेरी होगी, थोड़े समय में अपने आप हट जाएगी और आप जिस काम को कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसमें वापस चीज़ें सुचारू रूप से चलनी शुरू होंगी। ये दिन स्पिरिचुअलिटी को समर्पित है, तो इस दिन भगवान की ओर मुड़ें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मंदिर चले जाएं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लें, भगवान की कथा सुन लें, पढ़ लें, थोड़ा सा भजन गा लें, मेडिटेशन कर लें, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। मैटेरियलिस्टिक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़ीरो बेनिफिट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पूरा बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 100% सपोर्ट करता है। 14 जुलाई का दिन एक छोटे सेलिब्रेशन को दिखाता है। इस दिन आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ या अपने संबंधियों के साथ एक अच्छा और यूनिक समय बिता पाएंगे। इमोशन इस दिन थोड़ा बढ़ेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी और इन अच्छाइयों की वजह से आप एक इमोशनल डिसीजन की ओर या इमोशनल प्रॉमिस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जिस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। याद रखिएगा, ये दिन अच्छा तो है लेकिन इमोशनल चलने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि अदरवाइज में ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और हर एक तरह के त्रिकोणीय मामले में आप सिचुएशन को अपने मुताबिक मोड़ने या उसमें से बेनिफिट निकालने में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख सपोर्ट करता है। 15 जुलाई का जो दिन है ये आपके अंदर के एक पैशन को दिखाता है, जो कुछ हासिल करना चाहता है, और इस पैशन की वजह से आप जो टारगेट करेंगे उसे अचीव करने में ये दिन आपको खासी मदद कर देगा। इस वजह से आप इस दिन को अचीवमेंट का दिन कह सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आपका अपना जो मेंटल स्टेटस रहेगा वो बस अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखेगा, इसलिए दूसरों की समस्याएं इस दिन आपको नहीं दिखेंगी और उसे इग्नोर करके भी चलना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने एरोगेंस रवैये के बावजूद काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट तो करता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में अगर आप अपने पार्टनर के साथ एरोगेंसी लाते हैं तभी गड़बड़ होगी। 16 जुलाई का जो दिन है ये एक हाई एंड एनर्जी का इंडिकेशन देता है, जो आपको किसी भी नए मामले को एग्जीक्यूट करने, पुराने मामलों में चल रही रुकावटों को दूर करने और फंसी हुई सिचुएशन को और बेहतर तरीके से
मूव ऑन सिचुएशन में लेकर आने में सपोर्ट कर देगी। योजना को बीच में नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको एक तरह का डिवाइन सपोर्ट फील हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है और मिल भी जाएगा। और आप अगर किसी तरह की प्लानिंग में अभी नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ काम को करना चाहते हैं तो अपने काम को करिए, प्लानिंग अकॉर्डिंगली चलती चली जाएगी। यानी कि सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। कभी कभी होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में योजना नहीं आती, तो ये कहता है कि बस शुरू हो जाओ, क्योंकि तुम ही पहली सीढ़ी पर हो। और जब आप पहली सीढ़ी पर हैं और यहाँ से शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे योजना जो हिडन सिचुएशन में है एक मूर्त रूप लेना शुरू कर देगी, खुलकर आनी शुरू हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जुलाई तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 10 जुलाई का जो दिन है ये टू वे सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। आप दो काम को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, सम्यक रूप से। लेकिन 3 और 4 कामों में आप इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इस दिन 2 से अधिक कार्यों को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा और आप उसमें थोड़ा सा मेस सिचुएशन फील करें, फंस जाएं, उलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा अपनी आय को और कैसे बढ़ाएं, इनकम के नए रिसोर्सेज कैसे खोजें, इन सभी पर विचार करेंगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया सपोर्ट करता है। 11 तारीख एक सुखद समाचार की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। छोटी मोटी यात्रा फॉर्मल हो सकती है या घर के किसी सीनियर मेंबर के कहे अनुसार हो सकती है, इसकी संभावना भी है। प्यार के मामले में मतलब जहां पर आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने लवर के साथ या अपने क्रश के साथ एक हेजिटेशन फील करेंगे, कोई बात कहना चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे और ये हेजिटेशन दिन भर बनी रहेगी। परेशान आपको नहीं होना, इससे आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 11 तारीख को आप बहुत कठोर मामलों को, बहुत अड़ियल मामलों को नहीं साध पाएंगे। हालांकि आपको लगेगा कि आपसे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन हो नहीं पाएंगी। तो जो अड़ियल मामले हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि ये मेरे क्राइटेरिया से बाहर है, उस पर जोर आजमाइश नहीं करिएगा। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सपोर्ट कर रहा है। 12 जुलाई फिर बढ़िया दिन है। परिवार के साथ एक अच्छा समय, अच्छा वातावरण, एक छुट्टी का दिन या छुट्टी जैसा दिन, एक माहौल आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई काम, कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा हो, उसका समाचार आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके द्वारा लोगों को प्रसन्नता का एहसास होगा। आपकी प्रेजेंस एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट करने में मदद करे, इस चीज़ की भी संभावना बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। और अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 जुलाई का जो दिन है ये पैशन आपका दिखाता तो है, लेकिन सोच समझ करके, यानी कि आपके पैशन में समझदारी और विद्वत्ता भी होगी और इस समझदारी और विद्वत्ता के दम पर आप आगे बढ़कर जो हासिल करना चाहते हैं उसे करने में आपको मदद मिलेगी। एक व्यापारिक यात्रा या बिजनेस ट्रिप की पॉसिबिलिटी दिखती है। पुराने मित्र से मिलने की संभावना है या कहीं से एक अच्छा बिजनेस गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अच्छी खबर मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आर्थिक प्रगति के मामलों में किए जा रहे प्रयास आपके सार्थक होंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 13 तारीख अच्छा है। 14 जुलाई का जो दिन है टू वे सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करता है। कुछ एक मामलों में आप अगर अनिर्णय के शिकार हैं तो 14 तारीख को डिसीजन लेने की कोशिश करिए। आपका ब्रेन बहुत ही वाइड ओपन तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करके सही डिसीजन लेने में मदद कर देगा। इस दिन आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आप चाहते हैं वो थोड़ा डिले हो करके मिले। सफलता तो है लेकिन थोड़ा सा देर लग सकती है, थोड़ा सा स्लो चल सकता है सिचुएशन। तो उस धीमी गति से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर लगन के साथ में, मन के साथ में बने रहें और सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ ही जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है।
15 तारीख एक ऐसा दिन है, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव, लोग आपकी बात को मानेंगे, आप अपने आप में एक कंप्लीटनेस का एहसास भी करेंगी। अगर आप एक बेबी कंसीव करने के लिए सही दिन का इंतज़ार कर रही हैं तो 15 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। अब महिलाओं की बात हो गई, अब जनरल बता रहा हूँ सभी के लिए। परिवार के साथ संबंधों में और मिठास और सुधार आने की संभावना है। सामाजिक सरोकार आपके बढ़ सकते हैं और लोगों के साथ आपका पॉजिटिव पब्लिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा जिन कामों को हाथ में लेंगे उसके प्रति पॉजिटिव रहेंगे। इस वजह से आपके सोचे गए कई सारे काम पूरे हो जाएं और उसका बेनिफिट आपको मिले, इसकी संभावना है। डे रूटीन आपका अच्छा रहेगा और लोग आपके सम्मान करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है। 16 जुलाई का दिन ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट पर सफलता दिखाता है, पुराने इन्वेस्टमेंट पर भी और नए पर भी। तो इस दिन आप जिस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस पर प्लान करें, योजना बनाएं, काम करें और सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई सारे काम हो जाएं, कई सारे रुके हुए काम हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप धन के मामले में या अपने आर्थिक प्रगति को लेकर के एक संतुष्टात्मक स्थिति की ओर अग्रसर होना, बढ़ना शुरू कर दें, इसकी संभावना भी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसको इग्नोर करें और अपनी चीज़ों पर फोकस करें और दूसरों के मामलों से दिमाग को दूर रखें। वे लोग जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं, अगर आप उनके साथ अभी भी कनेक्ट हैं तो डिसकनेक्शन के लिए ये सही दिन है, हो जाना चाहिए। बाकी 16 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।